हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे यूएई और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद इनकी दूसरी विदेश यात्रा है यूएई की। इससे पहले ये श्रीलंका की यात्रा करते हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई गए हैं, वहां पर भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ गाजा युद्ध की प्रेजेंट स्थिति पर भी चर्चा की है और भी कई मुद्दों पर वहां पर भारत के विदेश मंत्री के द्वारा चर्चाएं की गई हैं। इससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देखें, जयशंकर आज यूएई के दौरे पर, मतलब कि रविवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई के दौरे पर गए हैं और अपने समकक्ष अल नहयान से वहां पर बातचीत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई और भारत के बीच में द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ गाजा युद्ध की प्रेजेंट स्थिति पर भी चर्चा करते हैं और भी कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर वहां पर चर्चा की जाती है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा 21 जून को योगा डे की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में इसको मनाने की घोषणा की जाती है दिसंबर 2014 को, क्योंकि भारत के द्वारा यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसको दिसंबर 2014 में पारित कर दिया जाता है और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा डे मनाने की घोषणा कर दी जाती है यूएनओ के द्वारा। आप सभी को पता है 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। एस जयशंकर ने अबू धाबी में योगा दिवस समारोह का नेतृत्व किया है। आप सभी के दिमाग में आया होगा कि योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। आपका सोचना सही है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, योगा डे इस बार जो 2024 में योगा डे मनाया गया है यूएई में जो इस योगा डे को मनाया जा रहा है 22 जून से 29 जून तक योगा डे वहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई में पहुंचकर सबसे पहले बीएपीएस हिंदू मंदिर में रुकते हैं, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। उस मंदिर में वहां पर रुकते हैं और ये मंदिर था अबू धाबी में। विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है, जयशंकर की विदेश यात्रा भारत और यूएई के बीच व्यापक और रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के पूरी आयाम की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। और पिछले सालों में आप सभी ने देखा होगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच के जो संबंध है उसमें काफी प्रगति हुई है। अगस्त 2015 में आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जब संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं उसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ गए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2022 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो ये एग्रीमेंट होता है, इसमें अनेकों लाभ प्रदान किए गए थे, जिसमें टैरिफ उन्मूलन और कमी, खुले व्यापार वातावरण को बढ़ावा मिला है और विभिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना शामिल है। 2022-23 में आप सभी ने देखा होगा, एफडीआई के मामले में यूएई भारत के शीर्ष 4 निवेशकों में भी शामिल है और लगभग 3.5 मिलियन का मजबूत और जीवंत भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई जाते हैं और वहां पर जिन मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाती है। अगर इससे संबंधित आप सभी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।